हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं जो कि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या होता है प्रोनाउन, कहाँ पर यूज होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फटाफट से जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज, और उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर में बता दूं, जो जो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर। मैंने नाउन पढ़ा दिया है, आर्टिकल पढ़ा दिया है और आपका एडजेक्टिव हमारा खत्म हो गया है। एडजेक्टिव में और भी है, पर जितना बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, वो पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं नाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल पढ़ा चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। तो क्या क्या होते हैं प्रोनाउन देख लेते हैं यहाँ पर। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। ठीक है, नाउन की जगह पर जिन्हें हम यूज कर सकते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर नाउन के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। Noun is a word. Noun is a word that replaces a noun. That replaces a noun. It is used to avoid the ठीक है, एक नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब अगर प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन को हमें रिप्लेस करना है तो वो नाउन से रिप्लेस होगा। प्रोनाउन को अगर हमें रिप्लेस करना है तो वो नाउन से रिप्लेस होगा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड को हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इट इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। ये नाउन के बार बार रिपीट जो होता है, नाउन किसी भी फेज में अगर नाउन रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करेंगे वो प्रोनाउन होते हैं। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये क्या कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, भले बड़े प्रोनाउन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी स्टडी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है, हमें बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। तो ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन होते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन जो आते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। If noun is a word that replaces a noun, it is used to avoid the repetition of noun. नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, कुमुद इज अ गुड बॉय। कुमुद likes to play cricket. Kumud loves Kumud's sister. ठीक है, और देखो Kumud like loves his sister.
हमने देखा यहाँ पर कुमुद वर्ड जो है कई बार रिपीट हुआ है, कुमुद वर्ड जो है कई बार रिपीट हुआ है, कुमुद 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 कुमुद, है ना। कई बार जो कुमुद वर्ड रिपीट हुआ है, क्या हमें जरूरत थी इसको कई बार रिपीट करनी, और ये हमारी सेंटेंसेस में थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा, फेस दिया हुआ है और यहाँ पर हम बोल कुमुद इज ए गुड बॉय, कुमुद लाइक्स टू प्ले, कुमुद लाइक्स, कुमुद लव्स, कुमुद सिस्टर, है ना। कहीं अच्छा लग रहा है बोलने में, कुमुद इज ए डॉक्टर, सारा कुमुद कुमुद लगाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इसीलिए हमने इन वर्ड्स को रिप्लेस किया किसके साथ में, चीज समझ लो एक छोटी सी। यहाँ पर कुमुद के लिए क्या होगा, कुमुद क्या है, एक बॉय है, कुमुद के लिए हम ही का यूज करेंगे, गर्ल के लिए हम सी का यूज करेंगे, तो वही पढ़े हुए हैं पहले भी, कोई नई चीज नहीं है। गर्ल के लिए हम सी का यूज करेंगे, बचपन से पढ़ा हुआ है हमने, बॉय के लिए ही, गर्ल्स के लिए सी आता है, और अनदर थिंग्स के लिए, इनके अलावा जो भी बचता है दुनिया में उनके लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, बेबीज के लिए, इन्फेंट्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो कुमुद को अगर हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे, कुमुद एक लड़का है, कुमुद को हम यहाँ पे तो ये सेंटेंस में मेन में है, तो यहाँ पर यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पर हम कर देंगे ही, ठीक है। जहाँ जहाँ भी कुमुद लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में हम कर देंगे ही, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर कर देंगे ऑब्जेक्टिव इसका, लेकिन यहाँ पर इस तरह का पजेसिव केस में आता है इज, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा हिम, पजेसिव केस में आएगा हिज, ठीक है। तो ही के लिए है ये, ही बॉय के लिए यूज करते हैं, पजेसिव इसका होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा हिम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से सब में से इसमें से हमने अगर कुमुद को रिमूव कर दिया तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, कुमुद इज ए गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, राइट, ही लव्स, यहाँ पर देखिए पजेसिव कह रहा है, कुमुद की सिस्टर, अधिकार जैसा है ना कुमुद की सिस्टर, तो हिज, पजेसिव केस के लिए हिज यूज होगा, हिम यूज नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ये, यहाँ पर पजेसिव शो कर रहा है तो इसलिए हिज सिस्टर, तो यहाँ पर ही लव्स हिज सिस्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब थोड़ा सेंटेंस सुनने में ठीक सा लग रहा है, कुमुद इज ए गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लव्स हिज सिस्टर, ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। सेंटेंस को छोटा कर दिया, जब हमने नाउन को हटा दिया, ये हमारा कुमुद क्या था, ये हमारा नाउन था, नाउन को हमने रिप्लेस किससे किया, प्रोनाउन से। जिन वर्ड से हम नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, तो नाउन की जगह पर हमारा आ गया प्रोनाउन, ठीक है। हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको छोटी छोटी चीजें हैं, साथ साथ मतलब अगर पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं तो उनको आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इनको ये जरूरी पॉइंट्स होते हैं तो आप लिख लिया कीजिए, है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कुमुद हटा दिया गया, यहाँ पर हमने ही यूज किया, यहाँ पर हिज यूज कर दिया, यहाँ पर ही यूज हो गया, ठीक है। इससे सेंटेंस हमारा थोड़ा छोटा भी हो गया और बोलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पर आए, ठीक है। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी, और बाकी दुनिया में बॉय गर्ल और मैन वुमेन को छोड़कर जो भी चीजें दुनिया में है उनके लिए हम इट करेंगे इस्तेमाल, जो ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और सम टाइम लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे बेबी, बेबी तो वही लिविंग होते हैं ना, ट्रीज की बात हो गई, बेबीज हो गए, तो बेबीज चाइल्ड है ना, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन इनका जेंडर हमें क्लियर नहीं होता, इनका हमें जेंडर क्लियर यहाँ पर होता है, तभी हम ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो उनका हमें जेंडर क्लियर था, इज ए बॉय, ठीक है, तो हमने ही का यूज किया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जो आते हैं एक विकल्प होता है नाउन का, है ना, नाउन की जगह हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैंक में नॉमिनी होते हैं ना, वैसे यहाँ पर प्रोनाउन है, नाउन की जगह प्रोनाउन। अभी अगर जैसे बैंक में जाएंगे वहाँ पर हमें होता है ना, अकाउंट खुलवाते एक नॉमिनी बनाना होता है, जो आपके बाद जो भी आपकी सेविंग है उसको ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा नॉमिनी होता है। तो उसी तरीके से अब देखो हर जगह हमने
नाउन को नहीं लगाया है, उसकी जगह पर ही आ गया प्रोनाउन। एज ए नॉमिनी समझ लो आपको प्रोनाउन, आप इसको एज अ नॉमिनी समझ लो। नाउन, नाउन का जो विकल्प, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, और प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? ठीक है, और कुछ एग्जांपल से आप देख लो, और हम प्रोनाउन का यूज कहाँ पर करते हैं। मैंने जैसे बताया, बॉयज के लिए ही, गर्ल्स के लिए सी का यूज होगा, और अनदर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर उनके लिए इट का यूज होगा। मैन और वुमेन को छोड़ के जो भी नेम है उन सबके लिए प्रोनाउन इट का यूज होगा। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट यूज होगा। जैसे पेड़ पौधे, जानवर और बहुत सारी चीजें हैं, सबके लिए, जैसे बेबी और इन्फेंट चाइल्ड भी, इसमें मटेरियल नाउन के लिए भी इट का ही यूज होता है। अब चलो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए थे, इनको देख लेते हैं। The boy did that. The boy did that. ठीक है, अब बॉय को रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बॉय के लिए मैंने बताया, लिख लो यहाँ पर, बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी, और इट कहाँ पर लगाएंगे हम? थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स, और मैन वुमेन को छोड़ के जितनी भी चीज़ों के नाम, सबके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका पेड़ पौधों के लिए, आपका मटेरियल नाउन के लिए, मटेरियल नाउन तो पढ़ा है ना, मटेरियल नाउन मतलब सिल्वर, गोल्ड वगैरह है ना, आयरन, ये चीज़ें सब मटेरियल नाउन। और भी होते हैं मटेरियल नाउन में भी हम इट का यूज करेंगे, शुगर, सॉल्ट, ये सब मटेरियल नाउन, इसके लिए हम इट का यूज करेंगे। ठीक है, और आपका एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करेंगे, बेबीज के लिए इट का यूज करेंगे, चाइल्ड, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, तो उनको इन्फेंट बोलते हैं। उनके लिए भी इन सब का भी जेंडर क्लियर नहीं होता। बेबीज का, बच्चों को बच्चे ही तो बोलोगे भाई, जेंडर लेके दुनिया तो ना बताओगे कि हाँ। तो अगर हमें इनका जेंडर क्लियर, अगर मैं बात करूँ किसी ऐसे जानवर की या ऐसे बच्चे की जिसे हम पर्सनली जान रहे हैं, यार देखो, अब मैंने बोला माय सन, तो मैं उसके लिए बोल सकती हूँ माय सन इज 5 year old, तो ही इज 5 year old, है ना। अगर मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, या मैं आंटी के बेटे की बात कर रही हूँ, ही इज 13 year old, है ना, तो उस केस में हम यहाँ पर जेंडर डाल सकते हैं। ये नहीं कि बच्चे के लिए हम जेंडर तब डाल सकते हैं जब मैं बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम जानते हैं, जो वेल नोन है। ठीक है, तब हम बेबी, अगर बेबी वर्ड आया है तो फिर हम, चाइल्ड वर्ड आया है तो फिर हम वही लगाएंगे। लेकिन अब जैसे मैंने बोला माय सन, मैंने अगर बोल दिया ओम इज ए गुड बॉय, जैसे भी हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, एक गुड बॉय, ही इज 5 year old, ही इज 5 year old। अब देखो मैंने यहाँ पर ही का यूज कर दिया ना 5 year old बेबी के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं जेंडर के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे बेबी लिखा हो, चाइल्ड लिखा हो, इन्फेंट लिखा हो, तब हम इट का ही यूज करते हैं। अब यहाँ तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ही लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के केस में ही और सी भी लग जाता है कभी कभी। कब लगता है, जब हम एनिमल्स स्टोरीज की बात कर रहे होते हैं, स्टोरीज की, एनिमल स्टोरीज की बात कर रहे होते हैं, एनिमल स्टोरीज की बात कर रहे होते हैं, तब भी हम ही या सी लगा देते हैं। जब हम देखेंगे ना किसी स्टोरी में लॉयन जो है राजा है,
पूरी स्टोरी का, है ना। लॉयन तो वैसे भी किंग है ही, लेकिन हम देखेंगे जब कि लॉयन जो है मेन उसका करेक्टर है स्टोरी का, तब वहां पर हम ही या सी का यूज करेंगे। लॉयन है आपको ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम एनिमल्स के लिए ही या सी का यूज करते हैं। जैसे हमने किसी मूवी में देखा, कैट जो है ना, विलन है, ठीक है, तो वहां पर हम उसके लिए शी का यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, नॉर्मली केसेस में एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं। जब भी फेबल्स की बात होती है, फेबल्स मतलब जानवरों की कहानियां, जानवरों की स्टोरी, तो उनमें हम ही और सी का यूज कर देंगे एनिमल्स के लिए। वैसे हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर बॉय डिड दैट। बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, और ये हमारा बॉय के लिए क्या यूज होता है, ही भी हमारा सिंगुलर होता है, सब्जेक्टिव है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम ही से रिप्लेस करेंगे बॉय को, ही डिड दैट, ठीक है, करेक्ट, राइट। सिया के लिए क्या यूज करेंगे, गर्ल्स के लिए हमें क्या होता है, शी यूज करेंगे। सी कर दो भाई, सिया को हटा दो, यहाँ पर सी लगा दो, सही है। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर हम इस सिया के आगे सेंटेंस में सी इज ब्यूटीफुल, सी वर्क्स हार्ड, तो सिया इज ब्यूटीफुल, अगर यहीं पे लिख दें सी वर्क्स हार्ड, तो सी किसके लिए लग गया है यहाँ पर, सिया के लिए, करेक्ट है, हम लगा सकते हैं, ठीक है। सी एज अ प्रोनाउन यूज होता है। सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। सिया हमारा नाउन है, नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमने अब यहाँ पर सिया नहीं लिखा, हमने लिख दिया सी, मतलब वो कठिन परिश्रम करती है, ठीक है। सी वर्क्स हार्ड। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द बेबी इज क्राइंग। अब बेबी आ गया, बेबी का जेंडर क्लियर है क्या आपको, मुझे तो नहीं है यहाँ पर, कौन बेबी, किसका बेबी, ठीक है। तो बेबी के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। इसके आगे अगर सेंटेंस होता है, या इसको भी लिख सकते हैं, इट इज क्राइंग, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट गॉट, ठीक है। तो बेबी के लिए हम इट लगा सकते हैं, इट किसके लिए आया, बेबी के लिए आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द डॉग इज बार्किंग। जनरली बात हो रही है, नॉर्मली जैसे कुत्ते भौंकते हैं, भौंक रहे हैं, ठीक है, डॉग इज बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं, स्पेसिफिक एनिमल की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी, है ना, कि हाँ पर्टिकुलर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जनरली बात हुई है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो हम डॉग के लिए क्या लगाएंगे, एनिमल के लिए लगाते हैं हम इट, तो यहाँ पर लग जाएगा, द डॉग को रिप्लेस करके इट लगा देंगे। यहाँ पर चाइल्ड के लिए क्या लगाएंगे, द चाइल्ड इज क्राइंग। चाइल्ड के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चा, चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा, इट इज क्राइंग, ठीक है। अब टीचर इज टीचिंग, ठीक है, द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है, हमें ये नहीं मालूम है टीचर का जेंडर क्या है, टीचर मेल है या फीमेल है। द टीचर इज टीचिंग, हमें ये नहीं मालूम है टीचर कौन है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जनरली, चलो ये हटा लें, बात कर, टीचर वाज टीचिंग, ठीक है, इसका मतलब मैं पढ़ा रही, तो आप समझोगे मैम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, द टीचर वाज टीचिंग, इसमें क्या हुआ, हमें पता नहीं है कौन है टीचर, फीमेल है या मेल है। टीचर पढ़ा रहा था, पढ़ा रही थी, कौन है हमें नहीं मालूम है। जब भी हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है किसी में भी, जैसे सर्वेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, ये जो वर्ड्स होते हैं, तब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल को, तब हम प्रेफरेंस मेल को देंगे, क्योंकि अपनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पर हम हमेशा मेल को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हमें जेंडर क्लियर नहीं है, टीचर कौन है, मेल है या फीमेल है, तो हम हमेशा मेल को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे मेल को प्रायोरिटी देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज टीचिंग। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा जेंडर देखो कौन कौन से होते हैं। इनमें 3 चीजें होती हैं प्रोनाउन के उसमें। ये क्या क्या देखते हैं सेंटेंस में, क्या क्या रहता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। यहाँ पर आप देख लो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन दिए हुए हैं, प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो देख लीजिए आप। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे, डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, पॉजिटिव है ना, इनको एक एक करके हम इनका स्टडी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक ये देख लो, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जो पर्सन को एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए जो होते हैं, पर्सन के लिए जो होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा नहीं है पर्सन के लिए होते हैं, पीपल के लिए होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। इनमें थिंग्स भी ऐड हो जाती है, थिंग्स के लिए भी होते हैं। देखो दे आ गया ना, इट आ गया ना, तो हम इनको थिंग्स के साथ भी यूज करते हैं ना। दे, सॉरी, इट को हम थिंग्स के साथ भी यूज करते हैं ना, इट। तो ये हमारे थिंग्स के लिए भी होते हैं एज ए पर्सन। जैसे थिंग्स की भी पर्सनल, उस चीज के लिए, आप मेरा सेंस समझिए कहने का। जैसे हम पर्सन की बात करते हैं वैसे थिंग्स के लिए भी ठीक है ना, उस चीज को कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से मिलकर बने होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, सेकंड पर्सन द लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो ना सुन रहा है ना कह रहा है, वो बस कहते हैं सेंटेंस में जिसके बारे, एक देखो हमें 3 लोग चाहिए होते हैं, पहली मैं, दूसरे आप। मैं आपसे कह रही हूँ, अब किसके बारे में कह रही हूँ। अच्छा चलो कोविड आ गया, कोविड चल रहा है, कोविड के बारे में कह रही हूँ, हम कोई बात कर रहे हैं कोविड के बारे में, है ना। इतनी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग भैया सेफ रहो, है ना। थोड़ा सा घर पर रहिए, सेफ रहिए, जितना ज्यादा आप घर पर रहेंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। तो वो चीज है, इससे क्या है ना, अपना तो आप करेंगे, ध्यान रख लेंगे, आप अपनी फैमिली को भी आप इससे बचा सकते हैं। अगर आप अपने घर पर रहेंगे तो आपकी फैमिली भी इससे बच जाएगी। ना बहुत कंडीशन खराब हो रखी है इस समय देश की। तो मैंने क्या बात की, एक तो मैं हूँ बोलने वाली, आप हो सुनने वाले, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैं, आई, सेकंड पर्सन यू, तुम, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ही, सी, इट, दे, है ना, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो 3 पर्सन के बारे में ये बात करता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, है ना, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। तो मैं कहने वाली हूँ, आप सुनने वाले हो, मैं स्पीकर, यू लिसनर, एंड जिसके बारे में अबाउट हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी, तो वो हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ से। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं इसमें, उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो खुद के ही बारे में बात करते हैं, यू टॉक्स अबाउट योरसेल्फ, आई लव माई सेल्फ, है ना। ये सब जिन वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ आ जाए तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ आ जाए वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इनको ही हम एम्फेटिक भी कहते हैं। कब कहते हैं, यही सेम जो प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, यही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। पता है कब होते हैं, जब, अब देखो जब हम किसी बात को फोर्स करके कह रहे हो तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, हम जनरली कोई बात कर रहे हैं अपने बारे में, वो खुद के बारे में बात कर रहा है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो सेल्फ लग गया ना लास्ट में, खुद, है ना, सेल्फ मतलब होता है खुद, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव होगा।
हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल बात हो गई, एक जोर दे के बात जब कहेंगे तो वो हमारा एम्फैटिक हो जाएगा। सेम होते हैं एम्फैटिक के लिए। इन सब का यूज मैं बताऊंगी, जैसे जैसे हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे इन सब का यूज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पजेसिव प्रोनाउन, जब भी हम किसी पर मालिकाना हक दिखाते हैं तो वहां पर पोजीशन शो करते हैं तो ये पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। माइन, अवर, योर्स, हर्स, दिस पेन इज योर्स, है ना, दिस बुक इज माइन, है ना, दिस कार इज माइन, दिस हाउस इज माइन, है ना, जैसे कह दो this bottle is yours, hers, है ना। तो वहां पर ये हो गया, पोजीशन शो कर रहा है किसका है, भाई मेरे सामान है। दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, आप बिल्कुल देखना भी मत उसकी तरफ, ठीक है, ये मेरी कार है, इसकी तरफ आप बिल्कुल देखना भी नहीं, है ना। तो जब भी हम मालिकाना हक दिखाते हैं किसी चीज पर, किसी भी, है ना, किसी भी पर्सन के लिए बोल सकते हैं, चीज के लिए बोल सकते हैं, तो वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये होते हैं माइन, अवर, योर, हर, देयर्स, है ना, ये सारे होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, वही यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या हुआ था, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट हमने यूज किया था पास्ट के लिए, दिस, दोज हमने यूज किया था दूर के लिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे दिस कार, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। कैसे, दिस के बाद एक नाउन आ गया, ठीक है, दिस के बाद एक नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। अगर ये दिस अकेला होता, दिस इज अ कार, तो ये हमारा प्रोनाउन है। अब ये हमारा क्या है, वर्ब से पहले आ गया, प्रोनाउन है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बनते हैं हमारे, या तो वो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इनको यूज, इनके बाद नाउन नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, इनके बाद यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारी, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस के बाद नाउन आएगा, दैट के बाद नाउन आएगा, दिस, दोज के बाद नाउन आएगा, इसमें नाउन नहीं आएगा, तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो होते हैं ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। That is only I am who can help you. Who आ गया ना बीच में एक वर्ड who. That is only me who can help you. That is only I who can help you. ठीक है, तो डिटेल बाद में कर लेंगे, पहले हम मैंने एग्जांपल ऐसे ही ले लिया जनरली। तो जो ये वर्ड हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये ना जनरली बीच में ही आते हैं, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेशन, एक रिलेशन बताते हैं एक सेंटेंस का दूसरे से, सब्जेक्ट का दूसरे में जो सेंटेंस है उससे रिलेशन क्लियर करते हैं, तो वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला, द लेडी हु इज देयर इज माय मैटरनल आंट, ठीक है, वो लेडी जो वहाँ है वो मेरी मौसी है, ठीक है। तो दैट वर्ड आ गया, तो वहाँ पर ये हमारा हो गया लेडी। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सेम होते हैं, सेम होते हैं, whom, that, what, which। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है, समझ रहे होंगे। who से स्टार्ट होने वाले वो इस who are you बोलते हैं ना, who are you, what is this, this is to whom, this is, है ना। तो ये हो गया which is yours, है ना। तो ये सब हमारे क्वेश्चन पे खत्म होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीबॉडी, बोथ, ऑल, a few, many, others, बहुत सारे होते हैं ना। तो ये हमारे हो गए एवरीबॉडी, देख, बोथ, दो लोगों के लिए, ऑल सबके लिए यूज होता है, few कुछ के लिए, many बहुत। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, each, other, neither, any, none, no one। each प्रत्येक, either दो में से कोई एक, neither दो में से कोई नहीं, any कोई, no one कोई नहीं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ये each other, one another, नीरू एंड रिया hug each other, नीरू एंड रिया
ठीक है, तो जो पर्सनली यूज होते हैं सबके लिए ईच अदर भी लग गया, इंडिविजुअली कह सकते हैं, इंडिविजुअली जो प्रोनाउन आता है, जैसे हम कह सकते थे बोथ ने लगाया, हमने उनका नाम लिखा और उनको इंडिविजुअली बता दिया, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, ठीक है। तो नीरू एंड रिया हग ईच अदर, तो नीरू को भी हमने नाम से लिखा है नीरू, दोनों नाम को लिख दिया हमने और उनके बारे में बता दिया हग ईच अदर। तो मतलब कहते हैं ना पर्सनली जो होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे टाइप्स ऑफ नाउन। एक चीज और देख लो आप, नाउन, अगर नाउन और प्रोनाउन हमने ये देख लिया, नाउन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। नाउन बॉय के लिए ही, राम के लिए भी ही, सिया के लिए सी और गर्ल्स के लिए भी सी, है ना। तो ये देख लिया हमने। यहाँ पर देखो, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे राम सिंगुलर है, राम के लिए हम ही का यूज करते हैं, ही भी हमारा सिंगुलर। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल होगा। नाउन हमारा ऑब्जेक्टिव है तो प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। नाउन हमारा सब्जेक्टिव है, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ज्यादा कुछ अंतर वो मतलब हार्ड नहीं है कुछ भी इसमें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है जनरली, है ना। तो सब्जेक्ट की जगह पे आने वाले को सब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे he told me, he कहाँ आया है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। मी कहाँ आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये हमारा हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया ही, वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। ठीक है, आप ये चीज ज्यादा टफ नहीं है, मैं आगे इसमें पढ़ा दूंगी प्रॉपर नाउन में, ठीक है, सॉरी अरे पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा नाउन जो है ऑब्जेक्टिव है तो प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, नाउन हमारा सब्जेक्टिव है, प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्टिव होगा। और नाउन अगर हमारा पॉजिटिव है तो प्रोनाउन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउन अगर हमारा मेल है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, नाउन अगर मेल है प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, मेल। नाउन अगर फीमेल है तो प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे प्रोनाउन होते हैं। इस तरीके, ये हमने लास्ट वीडियो में लास्ट उस पे स्लाइड पे देखा था। ये हमारे टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, किस तरह हमें प्रोनाउन यूज करने रहते हैं, कहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। बॉय के लिए ही, सिया के लिए सी, बेबी के लिए इट, डॉग के लिए इट, चाइल्ड के लिए इट। जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम हमेशा प्रेफरेंस प्रायोरिटी मेल को देंगे, क्योंकि अपना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो इसलिए मेल को ही प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ पर ही यूज होगा। जैसे टीचर, डॉक्टर वगैरह में जेंडर क्लियर नहीं होता है, सर्वेंट, है ना, तो वहाँ पर हम ही का यूज करेंगे। कोई सेंटेंस दिया है जैसे टीचर वाज टीचिंग, यहाँ पर हमने ही का यूज, ठीक है। नाउन और नाउन को, नाउन क्या होगा, अगर सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन प्लूरल, नाउन ऑब्जेक्टिव ना प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव, नाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव। नाउन अगर पॉजिटिव है तो प्रोनाउन भी पॉजिटिव होगा, और फीमेल फीमेल है तो मेल फीमेल होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें सब क्लियर हो गई कि कहाँ पर हमें कौन सा प्रोनाउन लगाना है। कौन सा प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन के साथ में प्लूरल प्रोनाउन नहीं जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। प्लूरल नाउन के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा, है। अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें कुछ भी तो ये रॉन्ग होगा, इसको हमें ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल हो तो ये भी सब्जेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। राम अगर हमारा सब्जेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो
प्रोनाउन ही भी हमारा सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप क्लियर हुई हो। बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, आज की क्लास यहाँ पर खत्म हो गई। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, एक थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँगी लास्ट क्लासेस के बारे में। हम नाउन पढ़ चुके हैं और आर्टिकल पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। आज से हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, आज हमारा इंट्रोडक्शन था प्रोनाउन का। नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। चलो, थैंक यू ऑल।